हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजी CSIR नेट नवंबर 2020 में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए थे उनका हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो जो ये आपका पेपर है ये 30 नवंबर 2020 को हुआ था एंड यहाँ पे आपके पार्ट सी में 2 क्वेश्चंस आए थे जिसकी जो क्वेश्चन आईडी है क्या है 7720331085 एंड सेकंड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी है 7720331084। ठीक है, और ये टोपोलॉजी का अपना लेक्चर नंबर 12 है। अगर इससे पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, काफ़ी यूज़फुल आपके लिए होने वाले हैं। ओके, अगर आप पिछले लेक्चर देखते हैं तो आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है। ठीक है, तो देखिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा लगता है, हम भी मोटिवेट होते हैं जब ये देखता है कि हाँ ज़्यादा व्यूज़ है या फिर सब्सक्राइबर है, कि देखने वाले ज़्यादा है, लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि हाँ चलो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास गई है। ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू n यूनियन ए फाइनाइट सेट इन विच ओनली 2 एलिमेंट्स। देखिए क्या है, n यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड यूनियन में इसने क्या लिया है, इन्फिनिटी लिया है एंड माइनस इन्फिनिटी लिया है। ठीक है, यानी कि x आपके पास क्या है, n यूनियन फाइनाइट सेट let to be the topology on x consisting of subset u of x such that either u is a subset of n or x minus u is finite। अब क्या है इस क्वेश्चन में जो समझने में मिस्टेक की है, मैक्सिमम ने क्या समझा, इसको कोफाइनाइट टोपोलॉजी इसको समझ लिया, यानी कि फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। बट आप एक चीज़ याद रखना, जो आपके पास फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी होती है, यहाँ पे जो ये इसने यू सबसेट ऑफ एन लिखा है, यहाँ पे क्या होता है, आइदर यू इज़ एम्प्टी और एक्स माइनस यू इज़ फाइनाइट। ये कंडीशन इसकी बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, आइदर यू इज़ एम्प्टी, है ना। लेट ए इसने एक सेट लिया है एन यूनियन इन्फिनिटी एंड बी इसने एक अनदर सेट लिया है एन यूनियन माइनस इन्फिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स आर कॉम्पैक्ट। हमें यहाँ पे कॉम्पैक्ट चेक करना है। तो टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट का क्या मतलब होता है, कॉम्पैक्ट का क्या मतलब होता है, इफ़ एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, है ना। यही होती है डेफिनेशन, जो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन होती है, क्या होती है, एवरी ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। ठीक है, टोपोलॉजी में जब कॉम्पैक्ट की बात करते हैं, यानी कि क्या होता है इसका मतलब, एवरी ओपन कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर। ठीक है, हैज़ फाइनाइट सब कवर, ये होती है टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक x है और x सेट क्या दिया हुआ है, इज़ एन यूनियन फाइनाइट सेट एंड तो आपके पास एक टोपोलॉजी है, a एंड b आर 2 सेट। ओके, तो हमें यहाँ पे बताना है क्या a कॉम्पैक्ट होगा, x माइनस a कॉम्पैक्ट होगा, a यूनियन b कॉम्पैक्ट होगा और a इंटरसेक्शन b आपके पास कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम चलते हैं, सबसे पहले x आपके पास है n यूनियन इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। अगर हम a की बात करें, ठीक है, अगर हम a की बात करें सबसे पहले, ये देखिए a क्या है, जो a सेट है ये हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन इन्फिनिटी। हमें क्या चेक करना है, क्या ये जो a सेट है ये आपके पास कॉम्पैक्ट होगा, बट किस टोपोलॉजी में। ठीक है, अब ये ओपन कवर की बात की है, टोपोलॉजी को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इसने क्या दिया हुआ है, ये देखिए, तो इसने क्या दिया है, कंसिस्टिंग ऑफ सबसेट्स u ऑफ x, सबसेट्स ऑफ u ऑफ x, यानी कि u बिलोंग्स टू px, px क्या है यहाँ पे, पावर सेट, है ना, सबसेट ऑफ x। कंडीशन इसने क्या लगाई, सच दैट आइदर u इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर और x माइनस यू इज फाइनाइट। अब टो में इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, टो के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे और आपको पता है टो के अंदर जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सेट, है ना। अब टो भी हमें पता चल गया, याद रखना इसको, आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी मत समझ लेना।
ठीक है, क्योंकि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है यहाँ पे जो ये आइदर यू इज सबसेट ऑफ एन लिखा है, ये क्या होता है, आइदर यू इज एम्पिटी और एक्स माइनस यू इज फाइनाइट, ये होता है ना। अब हमें टो का पता चल गया, ए को हमें कॉम्पैक्ट देखना है कि कॉम्पैक्ट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे साथ में आप टो लिख लीजिए। टो क्या है, यू इज बिलोंग इन पी एक्स, यानी कि यू इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट आइदर u is a subset of natural number or x minus u is finite। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, इफ़ एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। सबसे पहले हमें ए का ओपन कवर ढूंढना पड़ेगा, और उस ओपन कवर अगर ओपन कवर हम ढूंढ लेते हैं उसके बाद अगर ए का फाइनाइट सब कवर मिल जाता है तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और x यहाँ पे क्या है, x क्या है यहाँ पे, इज n यूनियन इन्फिनिटी n माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी ये है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, ए इज एन यूनियन इन्फिनिटी, ए एन यूनियन इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और यूनियन की गई है एक सिंगल एलिमेंट के साथ। तो अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास ये एन है, एन के लिए तो हम ओपन कवर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एन को तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्स आई, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एंड वेयर एक्स आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये ओपन कवर हो गया एन का। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे साथ में इन्फिनिटी को लिखूँ, ठीक है, अगर मैं इन्फिनिटी को लिखूँ तो क्या ये ओपन कवर बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। देखिए जो एन यूनियन इन्फिनिटी इज इक्वल टू यूनियन आई इज़ 1 to इन्फिनिटी एक्स आई, अब ये जो हमारे पास है इज़ नॉट एन ओपन कवर बिकॉज नॉट कवर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को कवर नहीं करेगा ना, इज नॉट ओपन कवर। ठीक है, इज नॉट ओपन कवर बिकॉज नॉट कवर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को कवर ही नहीं करेगा। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को तो कवर कर लेगा बट ये इन्फिनिटी को कवर नहीं करेगा। और याद रखना ओपन का मतलब यहाँ पे क्या है, ओपन का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो वो क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ एन होना चाहिए, और अदरवाइज वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्स माइनस यू जब करें जो हमने सेट लिया है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, है ना। अब हमारे पास ये क्या है, सिंगलटन सेट है एक्स आई, और ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स आई कहाँ से बिलोंग करता है, एन से बिलोंग करता है, यानी कि ये ओपन तो होगा। ठीक है, अब जो ये ए है ये हमारा कॉम्पैक्ट नहीं होगा, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट कॉम्पैक्ट। यहाँ पे हमें कोई भी एक ऐसा ओपन कवर नहीं मिलेगा जो कि इन्फिनिटी को भी कंटेन करेगा। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी को भी कवर करेगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए सेकंड है x माइनस ए इज़ कॉम्पैक्ट। अब x क्या था, अब x क्या था वो देखिए सबसे पहले, क्योंकि x माइनस ए चेक करना है ना, तो x इज इक्वल टू n यूनियन इन्फिनिटी एन माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, एंड a इज n यूनियन इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब मैं x माइनस ए यहाँ पे करूँगी, है ना, एक मिनट, ये मैंने पहले वाला है ना, पहले वाला एक बार दोबारा से देखिए, कुछ मिस्टेक हुई है पहले वाले में। अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखो ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, अब ये n को जो हमने ऐसे लिखा है,
एन को जो हमने I1 टू इन्फिनिटी जो हमने ये लिखा है, यहाँ से ये फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर करेगा, है ना। क्या करेगा? फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर कर लेगा ये, ठीक है। फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कवर ऑफ एन यूनियन इन्फिनिटी। बट ये इनफाइनाइटली को तो नहीं कर रहा ना, अगर इनफाइनाइटली को कर रहा होता तो इन्फिनिटी भी आ ही जाता उसमें। अभी फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ, एन यूनियन इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स माइनस यू, ठीक है, एक्स माइनस यू। अब यू क्या है यहाँ पे? कोई सबसेट ऑफ एक्स, यू इज द सबसेट ऑफ एक्स, इज यूनियन आई 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई, ओके। और एक्स आई कहाँ से बिलोंग करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब एक्स हमारे पास क्या है? एन यूनियन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब एक्स माइनस यू अगर हम कर भी देंगे, ठीक है, अगर एक्स माइनस यू हम कर भी देंगे तो क्या आएगा यहाँ से? अब जो ये एक्स माइनस यू है, अब जो ये x माइनस यू है, ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर करेगा और ये फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर करेगा, ठीक है। जो ये फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर करेगा तो ये n को कवर कर लेगा। अब जो x माइनस यू है ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर करेगा, यानी कि इनफाइनाइट भी तो आ जाएगा ना वहाँ पे, ठीक है। इनफाइनाइट भी तो वहीं पे आएगा, इनफाइनाइट को भी कवर ही कर लेगा ये, ठीक है। यहाँ पे याद रखना ये क्या है? ये फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर करेगा और ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये कंप्लीट है ये क्या हो जाएगा? कवर ऑफ एन यूनियन इन्फिनिटी। ये गलती से पहले मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिखें। अब x माइनस यू जो है ये क्या है? x माइनस यू क्या है? सबसेट ऑफ x है, और x में से है अगर हम u को माइनस भी कर देंगे तो भी तो ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर करेगा, ठीक है ना। और ये ओपन होगा ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये जो है ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ओपन कवर ऑफ एन यूनियन इन्फिनिटी। अब अगर इसमें से एक पॉइंट को हम रिमूव भी कर देंगे, अगर एक पॉइंट को अगर हम यहाँ से हटा भी दें तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर x माइनस यू से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें एक इसका फाइनाइट सब कवर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देखिएगा अच्छे से आप। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? x माइनस ए इज़ फाइनाइट। अब यहाँ पे देखिए जो x है, x इज़ एन यूनियन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड a हमारे पास है n यूनियन इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पे x माइनस ए करूँ तो ये क्या आएगा? x माइनस ए करने पर सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास आएगा, और ये क्या है? सिंगलटन एलिमेंट है ना, सिंगलटन सेट। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो ये माइनस इन्फिनिटी है, अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे बिलोंग करेगा? अगर मैं x माइनस एन कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं x माइनस एन कर दूँ, अब x क्या है यहाँ पे? अब x क्या है? n यूनियन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर मैंने n माइनस भी कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इज़ ओपन कवर ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो फाइनाइट सब कवर होगा यहाँ पे, अगर तो इसमें से फाइनाइट अगर इसकी तो लिमिट भी रख देंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे लिमिट भी रख दें कि कुछ मेंबर्स यहाँ से माइनस करने हैं तो हमें फाइनाइट सब कवर भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सिंगलटन एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है, यहाँ पे ईजिली हमें फाइनाइट सब कवर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये x माइनस क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पे n की कंडीशन लगा दें, यानी कि i अगर 1 टू इन्फिनिटी होगा, अगर हम i 1 टू n या m तक भी कर देंगे, ठीक है, अगर उनको हम माइनस भी करते हैं तो x में से माइनस किया है ना हमने, ठीक है ना।
अगर x में से हम यहाँ पे इन्फिनिटी भी माइनस कर दें, ठीक है, अगर इन्फिनिटी भी माइनस कर दे फिर भी फाइनाइट सब कवर तो हमें मिलेगा ही, है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस a इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x के अंदर देखो ना क्या है, n यूनियन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसमें हमने क्या किया है, n को माइनस किया है सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे x जो n यूनियन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, अगर मैं इतने को यहाँ पे माइनस करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इतने को n यूनियन इन्फिनिटी, ठीक है, अगर मैं इन्फिनिटी को भी यहाँ से हटा दूँ x में से, फिर भी कवर रहेगा ना ये, तो इसके पास फाइनाइट सब कवर रह जाएगा, है ना। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है थर्ड, ए यूनियन बी इज़ कॉम्पैक्ट। ए यूनियन बी क्या आएगा, ए हमारे पास है n यूनियन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड बी क्या है हमारे पास, सॉरी ए के अंदर ये ओनली इन्फिनिटी है एंड बी है n यूनियन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी कंप्लीट एक्स आएगा, ठीक है, ए यूनियन बी क्या आएगा, कंप्लीट एक्स आएगा। और एक्स के लिए जो ओपन कवर है क्या है, यूनियन आई 1 to इन्फिनिटी एक्स आई यूनियन एक्स माइनस यू, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये जो पहले वाला है यूनियन आई 1 to इन्फिनिटी एक्स आई, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या करेगा, कवर करेगा, और जो x माइनस यू है ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कवर करेगा, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को भी कवर कर लेगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इज ओपन कवर ऑफ x, ठीक है। अब अगर मैं फाइनाइट सब कवर की बात करूं, देन x i इज़ 1 to n, अगर मैं यहाँ पे 1n तक एलिमेंट्स लूँ, यूनियन x माइनस यू अगर मैं करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इज़ फाइनाइट सब कवर ऑफ, इज़ फाइनाइट सब कवर ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से जो a यूनियन b है वो भी क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। दिस इम्प्लाइज a यूनियन b इज़ कॉम्पैक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज़ कॉम्पैक्ट। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए अपने पास है n यूनियन इन्फिनिटी एंड बी इज़ n यूनियन माइनस इन्फिनिटी एंड नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा। और अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की ओपन कवर की बात करें तो क्या होता है, आई 1 to इन्फिनिटी एक्स आई, ये जो है ये हो जाएगा ओपन कवर ऑफ एन, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ से एक भी पॉइंट को रिमूव कर दिया ना, तो वो कवर रहेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक भी पॉइंट को रिमूव कर दिया, ये i 1 to n तक अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया, तो ये इसका कवर ही नहीं रहेगा, क्योंकि n के बाद भी तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे ना जो नेचुरल नंबर होंगे, है ना। इज़ नॉट ए कवर ऑफ n, क्योंकि इस पहले वाले में तो क्यों हो गया था ना, क्योंकि ये x माइनस यू भी है यहाँ पे, ये कवर कर लेगा, ठीक है, ये कवर कर लेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अपने पास क्या आ गया, इज नॉट एन ओपन कवर ऑफ एन, दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ए बी एंड सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से कर लेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट इज एनी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज मेट्राइजेबल, ठीक है, एनी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज मेट्राइजेबल।
अगर हम यहाँ पे कोई भी एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं तो वो मेट्राइजेबल होगी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अभी मेट्राइजेबल क्या होती है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, इसको हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार इसको पूरा देखिएगा आप, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, बस एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए इसने क्या कहा, एक मिनट रुक जाइए बस। इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, एनी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज मेट्राइजेबल। अब सबसे पहले हमें एक तो ये मेट्राइजेबल का पता होना चाहिए क्या होता है, और एक ये पता होना चाहिए कि कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। इधर ये दो चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मेट्राइजेबल देख लेते हैं। व्हाट इज मेट्राइजेबल? मेट्राइजेबल क्या होगा, ए टोपोलॉजिकल स्पेस a topological space X2 is metrizable if there is a metric D, if there is a metric D on X such that topology induced by D is 2। अब देखिए इसने क्या कहा, मेट्राइजेबल क्या होता है। आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो मेट्राइजेबल कब होगा, अगर हमें एक डी मीट्रिक मिले एक्स पर जो कि क्या करे, एक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड करे। ठीक है, एक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड करे, और वो कौन सी टोपोलॉजी होगी, टो। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसी मीट्रिक मिलनी चाहिए जो कि टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय टो, सॉरी इंड्यूस्ड बाय डी इज, और वो क्या होगी, टो। ठीक है, ओके। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए मेट्राइजेबल स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस हुज टोपोलॉजी इज जनरेटेड बाय सम मीट्रिक। ठीक है, ए मेट्राइजेबल स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस हुज टोपोलॉजी, जो कि टोपोलॉजी होगी वो क्या होगी, जनरेट होगी किसी मीट्रिक से। आपको शायद ये आसान लगे, ये लिख लीजिए आप यहाँ पे, ए metrizable space is a topological space whose topology is generated by some metric। ओके, यानी कि जो टोपोलॉजी है वो किसी मीट्रिक से जनरेट हो, है ना। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस? कॉम्पैक्ट, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस तो हमें पता है, बट कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होगा? कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस देखिए क्या होता है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस X2 is compact if every open cover of X has a finite subcover। okay, has a finite subcover। ठीक है,
अब आप अच्छे से समझ पाओगे क्वेश्चन में क्या बोला है। हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, सॉरी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हमें ये बताना है क्या कोई भी हम अगर कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस लें तो क्या वो मेट्राइजेबल होगी। ठीक है, क्या वो मेट्राइजेबल होगी, यानी कि अगर आपके पास एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्या हमें कोई ऐसी मीट्रिक मिलेगी जो उस टो को जनरेट करे। ठीक है, तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, अब आपके पास अगर आप एक भी ऐसी टोपोलॉजी यहाँ पे फाइंड कर देते हो, एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजी ऐसी फाइंड कर देते हो जो कि मेट्राइजेबल नहीं है, तो हमारा यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, है ना। अगर आप एक भी ऐसी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजी यहाँ पे फाइंड कर देते हो। अब आपके पास एक चीज़ होती है, देखिए अगर आपके पास एक फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, अगर फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो वहाँ पे जो एक्स होता है ना वो कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो वो कॉम्पैक्ट होता है एक्स। तो हमें यहाँ पे अगर हम फाइनाइट टोपोलॉजी ले लेंगे तो वो क्या होगी, वहाँ पे वो कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। तो अगर हम यहाँ पे एक फाइनाइट टोपोलॉजी लेते हैं और अगर हम ये शो कर दें कि वो मेट्राइजेबल नहीं है, ठीक है, अगर हम ये शो कर दें कि वो मेट्राइजेबल नहीं है तो अपना काम बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कैसे करोगे, अब आप रिजल्ट लिख लीजिए एक बार अच्छे से। रिजल्ट क्या है, देखिए यहाँ पे ही कर लीजिए एक बार आप नोट करके। देखिए लेट x2 be a finite topological space, then x is compact, तो अब हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट टोपोलॉजी ढूंढते हैं और देखते हैं वो कब मेट्राइजेबल होती है। ठीक है, अब इसके लिए भी है, अब इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक और चीज़ है, अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती जाएगी, बस आप अच्छे से समझना, इसको अच्छे से करना। ठीक है, अब देखो ए फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, ए फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस is metrizeable if and only if it is discrete, अब इसने क्या कहा ये अच्छे से समझो। अगर आपके पास एक कोई भी फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो मेट्राइजेबल कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ डिस्क्रीट। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस ढूंढूं जो कि डिस्क्रीट ना हो तो क्या हो जाएगा, वो मेट्राइजेबल भी नहीं होगी, क्योंकि फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस तभी मेट्राइजेबल होगी जब वो डिस्क्रीट होगी। अगर मैंने यहाँ पे कोई ऐसी फाइनाइट टोपोलॉजी ढूंढी जो कि डिस्क्रीट ना हो तो इसका मतलब वो मेट्राइजेबल भी नहीं होगी, है ना। अब अपने पास ऐसी कौन सी फाइनाइट टोपोलॉजी है जो कि डिस्क्रीट नहीं है, फाइनाइट टोपोलॉजी विच इज़ नॉट डिस्क्रीट। हमें क्या ढूंढनी है, फाइनाइट तो होनी चाहिए बट वो डिस्क्रीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी अपने पास कौन सी है टोपोलॉजी, देखिए हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, की पॉइंट अपने पास अब यहाँ पे क्या आ गया, की पॉइंट अपने पास क्या आ गया, ए फाइनाइट टोपोलॉजी which is not discrete, अब ऐसी कौन सी है टोपोलॉजी, अब इसको अच्छे से लिखना। ठीक है, स्टार बना लीजिए, कौन सी है, स्ट्रिम्पिंस्की। ठीक है, SIERPINSKI। ठीक है, बहुत ही अच्छी है, एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, स्पेस या फिर टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, स्ट्रिम्पिंस्की। ठीक है, ये क्या है आपके पास, विच इज़
which is neither trivial, which is neither trivial nor discrete। हमें ऐसी ही चाहिए थी, nor discrete। अब क्या ये फाइनाइट है? बिल्कुल फाइनाइट है। स्पेस इज ए फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस विद 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे। और क्या खास बात है? पहली खास बात इसकी यही हो गई, ये आपके पास डिस्क्रीट नहीं है। सेकंड इसकी खास बात क्या है? स्पेस इज ए फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस with 2 points। ओके, with 2 points। अब आपके पास क्या आ गई? अब एक ऐसी टोपोलॉजी मिल गई आपको जो कि डिस्क्रीट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ इसकी स्पेस है ये आपके पास मैट्राइजेबल नहीं होगी। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? मैट्राइजेबल नहीं होगी, है ना? क्योंकि हमने जो ये ऊपर नोट लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या था? अगर फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो मैट्राइजेबल तभी होगी जब वो डिस्क्रीट हो। ठीक है, जब वो डिस्क्रीट हो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज शेपिंस्की स्पेस इज नॉट मेट्राइजेबल, इज नॉट मेट्राइजेबल। क्यों? बिकॉज इज finite topological space which is not discrete। ठीक है, अब एक तो वे आपका ये है फर्स्ट ऑप्शन को इनकरेक्ट करने का। ठीक है, अब जो शेपिंस्की स्पेस है एक और वे है, देखिए एक और तरीका है, एक और है आपके पास। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो इसी एग्जाम्पल को? देखिए, एक रिजल्ट होता है आपके पास एनी मेट्राइजेबल स्पेस, एनी मेट्राइजेबल स्पेस एनी मेट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस कर लीजिए, एनी मेट्राइजेबल topological space X2 is Hausdorff। अब ये तो आपको पता ही होगा Hausdorff क्या होता है, पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ठीक है, देख लीजिएगा पहली वीडियोस। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी टोपोलॉजी ढूंढूं, ठीक है, जो कि Hausdorff ना हो, क्योंकि अगर वो मेट्राइजेबल है ना तो पक्की वो Hausdorff होगी। अगर मैं एक ऐसी मैं यहाँ पे टोपोलॉजी ढूंढूं जो कि Hausdorff नहीं है, अगर वो Hausdorff नहीं है तो वो मेट्राइजेबल भी नहीं होगी फिर, क्योंकि अगर वो मेट्राइजेबल होती तो वो Hausdorff होती। ठीक है, अगर मैं एक ऐसी टोपोलॉजी यहाँ पे ढूंढूं जो Hausdorff नहीं है, तो आपके पास जो ये है ना अभी जो हमने की है शेपिंस्की, ये आपके पास Hausdorff नहीं होती है। ठीक है, ये आपके पास Hausdorff नहीं होती है, इसीलिए ये मेट्राइजेबल भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या रहने वाला है? अब यहाँ पे जो की पॉइंट आपका रहने वाला है वो क्या होगा? ये देखिए, टोपोलॉजी which is not Hausdorff। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी है? यही शेपिंस्की। ठीक है, शेपिंस्की स्पेस इज नॉट Hausdorff। दिस implies not metrizable। अब ये Hausdorff क्यों नहीं है? Hausdorff क्यों नहीं है? देखिए आपके पास अब जो शेपिंस्की स्पेस है इसके अंदर क्या होते हैं? 2 एलिमेंट्स। हमने यहाँ पे 0 1 लिया। ठीक है, अब टो एक्स जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है इज 5 1
0 1। ठीक है, ये क्या होगी, टोपोलॉजी हो गई ऑन एक्स पर। अब यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी दो डिसजॉइंट ओपन सेट नहीं मिलेंगे यू वी। अगर मैं यहाँ पे 0 और 1 दो एलिमेंट्स अगर मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को दो ओपन सेट कभी नहीं मिलेंगे। देयर इज नो disjoint open sets, there is no disjoint open sets u and v such that 0 belongs to u and 1 belongs to v। तो इसीलिए ये आपके पास क्या होगा, ये होस्ट्रोफ नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाता है। इसके पास टू वेज है, फर्स्ट वाला मेरे को अच्छा लगा था, थोड़ा लेंथी है बट इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए मैंने आपको ये करवा दिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने इसीलिए ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया, उस टाइप के बहुत कर चुके हैं, शायद आप पिछली वीडियोज़ अगर आपने देखी होगी तो उसको कर लोगे, है ना। ये इस टाइप का पहली बार आया है इसीलिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। जो भी नए क्वेश्चंस आते हैं, नई स्टेटमेंट हमें दिखती है, जैसे मेट्राइजेबल हमने फर्स्ट टाइम देखा है अभी, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे मेट्राइजेबल का कोई जिक्र नहीं हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। ओके, अब सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज एनी कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए होस्ट्रोफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज होस्ट्रोफ। अब इसने क्या कहा है, आपके पास एक क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो अगर जो इमेज है, देखिए अगर आपके पास डोमेन अगर होस्ट्रोफ है तो क्या जो उसकी इमेज होगी वो भी होस्ट्रोफ होगी, क्या ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इसके लिए एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एक्स सेट लूँ विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है, अब हमें पता है अगर मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर मैं लेती हूँ, देखिए अब मैंने क्या किया यहाँ पे, नाउ लेट एक्स इज इक्वल टू 0 1 with 0 1 with the discrete topology, with the discrete topology say tau d। okay, the open sets are phi 0 1 एंड कंप्लीट एक्स। ओके, ये क्या हो गई, इसके पास ओपन सेट्स हो गए, एक हमने ये ले लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि फाइनाइट सेट पर जो भी होस्ट्रोफ टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, ओनली डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। अब ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है, तो इस फाइनाइट सेट के ऊपर जो होस्ट्रोफ टोपोलॉजी होती है वो कौन सी होती है, ओनली डिस्क्रीट टोपोलॉजी, है ना, ये आपको पता है। तो ये होगी आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो कि होस्ट्रोफ है ना। अब हम एक y ले लेते हैं जो कि होस्ट्रोफ नहीं है ना। नाउ लेट y इज इक्वल टू ए फाइनाइट सेट इन विच ओनली टू एलिमेंट्स 0 and 1 विद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, विद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, विद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने ये ली है, से टो 1 ले लेते हैं। ओके, सच दैट अब जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ओनली ओपन सेट्स आर फाई एंड वाई, है ना, इसके पास दो ही ओपन सेट होते हैं, ओनली ओपन सेट आर फाई एंड वाई। ठीक है, एक हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली है फाइनाइट सेट पे, एक इनडिस्क्रीट ली है। जो डिस्क्रीट है वो आपके पास होस्ट्रोफ है ना। अब ये एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले ली हमने वाई। अब क्या करते हैं, हम एक कॉन्टिन्यूस मैप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। नाउ डिफाइन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, अब कंटिन्यूस होना चाहिए, देन बाय एफ इमेज ऑफ 0 इज 0 एंड इमेज ऑफ 1 इज 1। अब ये क्या हो गई, आपके पास एक कॉन्टिन्यूस मैप हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो आपके पास ये एफ है, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम
होस्ट्रोफ स्पेस क्या है, एक्स टू डी टू नॉन होस्ट्रोफ स्पेस। ओके, तो हमें यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसकी जो कॉन्टिन्यूस इमेज है वो कहाँ पे जाती है, नॉन होस्ट्रोफ स्पेस पे। ठीक है, तो यानी कि जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ़ f फ्रॉम x टू y इज़ कॉन्टिन्यूस एंड 1 to 1 एंड y इज़ होस्ट्रोफ देन x इज़ होस्ट्रोफ। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब यहाँ पे देखो, अब x से टो 1 ये क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड सेकंड से y टो 2 इज नेक्स्ट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, अब इसने एक मैप डिफाइन की है। ठीक है, एक मैप डिफाइन की है, एंड f फ्रॉम x टो 1 टू y टो 2 ए कॉन्टिन्यूस मैप। अब इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चले हैं हम, ए कॉन्टिन्यूस मैप, ओके, एंड 1 to 1 ये हमें दे रखा है, 1 to 1। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट y टो 2 होस्ट्रोफ। अगर y टो 2 आपके पास होस्ट्रोफ है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज x टो 1 इज ऑल्सो होस्ट्रोफ। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक है, अब हमें y टो 2 क्या दिया हुआ है, होस्ट्रोफ दिया हुआ है। ठीक है, और याद रखना f क्या है, कॉन्टिन्यूस है एंड बाइजेक्टिव है। ठीक है, f क्या है, कॉन्टिन्यूस है एंड बाइजेक्टिव है, एज f इज कॉन्टिन्यूस एंड बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 एंड 1 2। ठीक है, बाइजेक्टिव, तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी पर इमेज है वो भी क्या होंगी, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि अगर बाइजेक्टिव है तो ये 1 1 भी है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x1 and x2 such that x1 is not equal to x2, then corresponding to x1 image is y1 and corresponding to x2 image is y2। ओके, एंड जो ये y1 एंड y2 है ये भी आपके क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, है ना, y1 और y2 भी यहाँ पे क्या होंगे, आपके डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, सिंस y टो 2 इज होस्ट्रोफ। ओके, y टो 2 इज होस्ट्रोफ स्पेस। अब बाय डेफिनेशन ऑफ होस्ट्रोफ स्पेस देयर एग्जिस्ट u and v in टो 2 such that y1 in u and y2 in v, क्योंकि y1 और y2 किसके एलिमेंट्स हैं, y के, और y हमें क्या दिया हुआ है, होस्ट्रोफ स्पेस दिया हुआ है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें टो 2 में 2 डिसजॉइंट ओपन सेट मिलेंगे जहाँ पे y1 आपका u में जाएगा एंड y2 आपका v में बिलोंग करेगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे है, ये डिसजॉइंट है, देन u इंटरसेक्शन v क्या होने वाला है, इज 5। ओके, नाउ as f is continuous, as f is continuous and bisective, f is continuous and bisective। अगर कॉन्टिन्यूस है, बाइजेक्टिव है, यानी कि ये ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
एफ इनवर्स y1 इज इक्वल टू x1 एंड देन x1 आपका कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, एफ इनवर्स u, एंड एफ इनवर्स u आपका कहाँ पे ओपन होगा, टो 1 में। एंड सिमिलरली एफ इनवर्स y2 is equal to x2 and x2 belongs to f inverse v and f inverse v is open in टो 1। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे y टो 2 क्या है, होस्ट्रोफ है, एंड फाई यहाँ पे क्या है, ओपन, क्योंकि टो 2 के अंदर जो फाई और y है वो तो हमेशा ही रहते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब एक चीज़ आप, नाउ y टो 2 is होस्ट्रोफ स्पेस, होस्ट्रोफ स्पेस एंड फाई इज ओपन, ठीक है, क्योंकि ये y टो 2 में होगा तो ये ओपन होगा, ठीक है, ओपन होगा। अब यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स u इंटरसेक्शन v। हम ऐसे लिख सकते हैं, u इंटरसेक्शन v क्या है आपके पास, MPT है ना, इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज f इनवर्स u इंटरसेक्शन f इनवर्स v such that y1 belongs to f inverse u and y2 belongs to f inverse v। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, बोलिए जल्दी से, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, f इनवर्स u, f इनवर्स v, ये क्या मिल गया हमें, MPT मिल गया। और यहाँ से अब एक चीज़ देखिए, जो x1 है ये कहाँ पे बिलोंग करता था, f इनवर्स u में, x2 कहाँ पे बिलोंग करता है, f इनवर्स v में। अब x1 और x2 क्या थे, दोनों डिफरेंट थे, तो इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल गए, ओपन सेट मिल गए, f इनवर्स u एंड f इनवर्स v, और दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या है, यहाँ पे फाई है, यानी कि दोनों डिसजॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x टो 1 इज होस्ट्रोफ स्पेस, ठीक है, होस्ट्रोफ स्पेस, ओके। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास लास्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी इज आइदर एम्प्टी और कनेक्टेड। ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी हम आर में बात करते हैं विद यूजुअल टोपोलॉजी, तो ओनली इंटरवल्स ही ऐसे होते हैं जो कि कनेक्टेड सबसेट होते हैं आर में विद यूजुअल टोपोलॉजी। तो जब भी हम टू इंटरवल्स की जब हम इंटरसेक्शन भी लेंगे यहाँ पे, या तो वो फाई आएगा तो वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा ही, और अगर मतलब उसमें कुछ कॉमन भी है, यानी कि वो इंटरवल्स ही आने वाला है, ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, कनेक्टेड ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये चीज़ लिख लीजिए, इंटरवल्स are the only connected subset of R with usual topology, अब मान लीजिए एक इंटरवल्स आपके पास क्या है, ए बी है, सेकेंड इंटरवल मेरे पास क्या है, सी डी है, दोनों कनेक्टेड है। अब अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूँ, ए बी इंटरसेक्शन सी डी, ये या तो क्या आएगा, फाई आएगा, या फिर ये क्या आएगा, नॉन एम्पिटी आएगा, ठीक है। अगर ये एम्पिटी आ जाता देन ट्रिवियल ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए नॉन एम्पिटी आया, मान लीजिए ये ए है, दिस इज़ बी एंड से दिस इज सी एंड डी, ठीक है। अब नॉन एम्पिटी के केस में क्या करना पड़ेगा, हमें सी डी अलग लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये सी है एंड दिस इज़ डी। अब एक इंटरवल ये है, सेकंड इंटरवल हमारे पास सी डी है। अब अगर हम इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी इंटरसेक्शन सी डी, क्या है कॉमन दोनों में, ए बी इंटरसेक्शन सी डी, तो ये पोर्शन आ जाएगा सी बी, ये भी तो एक इंटरवल है, और ये क्या हो जाएगा, विद यूजुअल टोपोलॉजी ये भी कनेक्टेड हो जाएगा।
तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा से डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे। ओके, थैंक यू सो मच।